देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में मिली छूट, रात 8 बजे तक के लिए खोल दिए गए बाजार, राज्य के अंदर बस सेवाएं शुरू करने की दी गई इजाजत। लातेहार में बिजली की आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कुटमू पावर हाउस पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, मांग नहीं मानने पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की कही बात। जामताड़ा में कुआं बना, बच्चों के मनोरंजन का साधन, स्टंट करते हुए बच्चे आए नजर, बच्चों के खतरनाक करतब से कभी भी हो सकती है अनहोनी। और गुमला में देखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर एक की हुई मौत। और शुरुआत करेंगे खबरों से। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन में बड़ी ढील दी गई है। वहीं आज से बाजारों को रात 8 बजे तक के लिए खोल दिया गया। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बार और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य के अंदर एक से दूसरे जिले के लिए बस सेवा शुरू करने की इजाजत भी मिल गई है। हालांकि अंतर्राज्यीय बस सेवाएं अभी प्रतिबंधित है। वहीं शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन अभी भी जारी रखने की बात कही गई है। आपको बता दें कि झारखंड देश का दूसरा राज्य है जहां संक्रमण के सबसे कम केस है, लिहाजा सरकार अब नागरिकों को छूट दे रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। और नवीन, जिस प्रकार से सरकार की तरफ से जो सुरक्षा सप्ताह है उसमें रियायतें दी गई हैं लोगों के लिए और साथ ही बाजारों को 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, लंबे समय के बाद एक बार फिर से झारखंड में लोगों को कहीं न कहीं रियायत मिली है, छूट मिली है। लगातार कोरोना की वजह से बाजार बंद थे और उसके बाद जो बाजारों को खोला भी गया तो उसमें एक टाइम था और जिस वजह से बाजारों को पूर्ण तरीके से खोला नहीं जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि 0.5 अनलॉक में कहीं न कहीं राज्य सरकार ने बड़ी छूट लोगों को दी है। सबसे बड़ी बात कि बाजारों को रात को 8 बजे तक के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, बार, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घरों को भी आज से खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं सरकारी और निजी दफ्तरों की बात करें तो 50% मानव संसाधन के साथ उन कार्यालय को भी अब खोला जा सकता है। अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की अगर बात करें तो दूसरे राज्य में ट्रेवल करने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में राज्य के अंदर जो एक जिला से दूसरे जिला में ट्रेवल करने के लिए अब कहीं न कहीं बसों की सेवाओं को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। कहीं न कहीं आपदा प्रबंधन की तरफ से ये बड़ी राहत झारखंड के लोगों को दी गई है। सबसे बड़ी बात कि आप अगर रिपोर्ट को देखें तो झारखंड देश का वो दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश के बाद जहां संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा कम हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस संक्रमण पर झारखंड सरकार ने इसकी रफ्तार पर रोक लगाई वो काबिले तारीफ है। बीजेपी यानी विपक्ष भी कहीं न कहीं इसको लेकर सरकार की तारीफ करता है। हालांकि वो ये बात का जिक्र जरूर करता है कि इसमें केंद्र सरकार का एक बड़ा सहयोग रहा। बहरहाल इस वक्त मैं मेन रोड में मौजूद हूँ, चर्च कॉम्प्लेक्स के सामने। एक बार बाजारों की तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं कि हलचल जो है वो चहलकदमी बाजारों में अब शुरू हो गई है। सामान्यतः हालांकि जैसे ही बाजारों को 2 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई थी उसके बाद से ही लोग बाजारों में दिखने लगे थे। उसके बाद का वक्त 4 बजे किया गया और अब कहीं न कहीं 8 बजे तक का समय दे दिया गया है। तो 8 बजे तक जो है अब बाजारों में लोग आ सकेंगे, प्रतिष्ठानें खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट, बार, तमाम जो प्रतिष्ठान हैं उनको भी 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन इन सब के बीच जो शनिवार की रात 8 बजे से लेकर के और सोमवार की सुबह 6 बजे तक का जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो पिछले लॉकडाउन की तरह ही लगातार जो है वो जारी रहेगा। उसमें फिलहाल किसी तरह की रियायत, जिस प्रकार से हमने देखा कि लगातार कोरोना के जब मामले दूसरे स्ट्रेन में झारखंड ऐसा राज्य बना हुआ था जहां पर सबसे ज्यादा दूसरे स्ट्रेन के मामले मिल रहे थे, ऐसे में अब दूसरे स्थान पर झारखंड आ गया है जहां कोरोना के सबसे कम मामले मिल रहे हैं। तो क्या माने, स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी तरफ से कोरोना से लड़ने के लिए हर स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारी करके बैठा हुआ है। जाना शुरू कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स की बात करें तो मल्टीप्लेक्स का
कारोबार जो है एक तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसके पहले भी जब पहला लॉकडाउन था उस वक्त भी जब दोबारा मल्टीप्लेक्स को खोला गया, मूवियां रिलीज नहीं हुई, लोगों का भीड़ मल्टीप्लेक्स में नहीं दिखता था, ज्यादातर मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसे में मल्टीप्लेक्स खोला तो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी सिनेमा घर मालिकों के अंदर नहीं दिखता है। बहरहाल कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन में ये जो अनलॉक 5 और आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार कोरोना के मामले अब झारखंड में कम होते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से बाजारों को 8 बजे तक खोलने की सरकार ने अनुमति दे दी है। कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिलेगी और जो लोग हैं जिनका काम है, व्यवसाय है, उनको भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी सरकार की तरफ से। जिस प्रकार से ये फैसला लिया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढिलाई देने का, ये काफी सराहनीय पहल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे थे, आर्थिक तंगी की वजह से भी काफी ज्यादा परेशान थे और जो व्यवसाय हैं उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब कोरोना दूसरे स्थान पे है जहां लगातार कम मामले कोरोना के पाए जा रहे हैं। तरफ से वैक्सीन नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में कहीं न कहीं वैक्सीन की गति में जो है वो थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि सोमवार तक 1 से 2 दिन के अंदर वैक्सीनेशन की डोज जो है वो यानी कल तक उपलब्ध कराने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इसके बाद वैक्सीनेशन अभियान में कितनी तेजी आती है। लेकिन इन सब के बीच कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद बाजार एक बार फिर से रात को 8 बजे तक खुलेंगे और जो रात की तस्वीर होगी 4 बजे के बाद जो सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, अब कहीं न कहीं 8 बजे तक बाजार गुलजार रहेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि लोग सड़कों पर कितना दिखेंगे 4 बजे के बाद। क्या वाकई लोग अपने तरफ से भी कोई एहतियात बरतेंगे, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना है, चिंता है, सरकार तैयारियां कर रही है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप कम से कम जो मास्क और एक सामाजिक दूरी है इसका पालन करें। एक महत्वपूर्ण चीज और भी फैसला कल के आपदा प्रबंधन की बैठक में ली गई। जो बैंक्वेट हॉल थे, कम्युनिटी हॉल थे, उनको खोलने की इजाजत दी गई है। शादी विवाह में अगर 50 लोगों के साथ कम्युनिटी हॉल में, बैंक्वेट हॉल में अब कहीं न कहीं किसी भी कार्यक्रम को किया जा सकेगा, लेकिन इसके साथ जो कोरोना गाइडलाइन के पालन है उसको करना अनिवार्य होगा। मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी जैसी चीजें जो हैं वो आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपदा प्रबंधन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक अभी भी रहने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जो डेल्टा प्लस म्यूटेंट है वो भी अब सामने आ चुका है, एक बड़ी समस्या वो भी बनता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग राज्यों से डेल्टा प्लस म्यूटेंट के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में और झारखंड में इसके लिए फिलहाल कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। लोगों से सरकार ने जहां एक तरफ मास्क लगाने की अपील की है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने की अपील की गई। लेकिन सबसे बड़ी राहत और खुशी की बात यह रही कि जहां एक तरफ लोग ये चाहते थे कि उनके घर में जो शादी विवाह का जो फंक्शन होता था वो कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा था, लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से बैंकेट हॉल को खोलने का जो फैसला लिया गया है काफी अच्छा फैसला लिया गया। लेकिन ऐसे में लोगों को अभी भी इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है कि आप केवल 50% क्षमता के साथ ही बैंकेट हॉल में शादी में शामिल हो सकते हैं या फिर शादी कार्यक्रम करवा सकते हैं। और एक नवीन, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमने देखा था कि शुरुआत में कोरोना के मामले लगातार झारखंड में बढ़ रहे थे, लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ झारखंड दूसरे स्थान पर आ चुका है कोरोना के मामले कम होने में। तो क्या समझे, कहीं ना कहीं सरकार की सराहनीय पहल रही और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है अब तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी। देखिए, तीसरी लहर की तैयारी लगातार चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार कहते रहे, कल भी उन्होंने साधना न्यूज से कही थी कि तैयारी सरकार अपने स्तर से कर रही है, अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है, जो विशेषज्ञों की टीम है उससे तैयार की जा रही है। अस्पताल में बच्चों के लिए जो लोग प्रभावित होने वाले हैं तीसरी लहर में, उनके हिसाब से कई अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। यानी तीसरी लहर को लेकर के सरकार तैयार है, लेकिन संक्रमण के मामले घटे हैं कहीं न कहीं, तो इसलिए लोग भी अब कहीं न कहीं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं दिखते हैं। और सड़कों पर आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं
ये बहुत बिजी सड़क है। आमतौर पर जो है अभी जिस तरीके से लॉकडाउन के दरमियान इन सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था या 4 बजे तक का भी अगर बाजार होता था तो लोगों की भीड़ उस तरीके से नहीं दिखती थी, लेकिन कम से कम ये है कि अब जब बाजारों को खोल दिया गया है तो लोग भी निश्चिंतता के साथ अब सड़कों पर निकल रहे हैं। संक्रमण कम गया है। राजधानी रांची समेत पूरे जानकारी दी और हमारे दर्शकों तक इस बात को पहुंचाया कि अब 8 बजे तक सरकार ने जितने भी बाजार है उन्हें खोलने की अनुमति दे दी है। मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर और जो बैंकेट हॉल है उन्हें भी खोलने की अनुमति दी गई। कहीं न कहीं एक बड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नवीन। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24x7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। रोजगार के मुद्दे पर सूबे की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। झारखंड सरकार को बने 1.5 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक राज्य में नियोजन नीति नहीं बन पाई है। वहीं हेमंत सरकार ने कहा था कि सरकार बनने के साथ ही वो पहले साल 5 लाख रोजगार देंगे, पर सरकार इस पूरे मामले पर विफल रही। हालांकि जेएमएम महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ मांझी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है, लेकिन सरकार अब काम कर रही है, जल्द ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इधर बीजेपी प्रतुल शाहदेव जो है प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि महुआ मांझी जी आप शायद भूल रही हैं कि हेमंत जी ने वादा किया था कि सरकार बनने के पहले ही साल में 5 लाख रोजगार देंगे। सारे वादे फेल हो गए और आप आज कोरोना वायरस का बहाना कर रहे हैं। इधर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि पूर्व की सरकार की कोई नियोजन नीति नहीं थी। वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने जिनको रोजगार दिया वो आज सड़कों पर हैं, लिहाजा जख्म देने वाले दवा देने की बात ना करें। हमारी सरकार नियोजन नीति पर काम कर रही है, जल्द ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं का जो भी आक्रोश है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वजह से है कि वो समय पर नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनते ही वो हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि 2 बार जब काम करना आरंभ किया गया तब कोरोना का लहर आ गया। ऐसे में आप देखिए बाहर से जितने मजदूर थे, जितने बेरोजगार थे, सब हमारे राज्य में आ गए। तो बेरोजगारी तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो इसको कंट्रोल करना है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तेजी से किया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साल जाते जाते आप देखेंगे कि पूरा मामला बदला हुआ दिखेगा। बस हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोरोना का तीसरा लहर ना आए, ताकि जो भी वादे किए गए थे सरकार द्वारा वो हम जल्द से जल्द पूरा कर सके। देखिए, आदरणीय महुआ मांझी जी को याद रखना चाहिए कि उनकी सरकार ने क्या वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो पहले वर्ष 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अब ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी सरकार 29 दिसंबर 2019 को सत्ता में आ गई थी और झारखंड में कोरोना का जो पहला मामला है वो 31 मार्च 2020 को आया था। यानी इनकी सरकार के पास 3 महीने से ज्यादा का समय था ये जो रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था उसका रोड मैप बनाने का, उसकी प्लानिंग करने की, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसके अतिरिक्त कोरोना के जो फर्स्ट और सेकेंड वेव था उसके बीच में भी महीनों का अंतर था और जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, जो सरकारी कार्यालय है वो खुले हुए थे, लेकिन इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, नियोजन नीति तक नहीं बनाया। तो ये सरकारी नौकरियां देने की कहां से बात कर रहे हैं, उसके लिए कमेटी नहीं बनाई। ये जनता पार्टी का ये सगल हो गया है कि प्रतिदिन मीडिया में कुछ अनर्गल प्रलाप करके राज्य सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। खुद तो कुछ किया नहीं, सबसे लंबे कालखंड तक झारखंड पर शासन और सत्ता संभालने का काम किया। झारखंड को दिया क्या?
तो दर्द देने वाले अगर दवा देने की बात करने लगे तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। नीतियों में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए कि लोगों को आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़े। पिछले सरकार में हुआ क्या, वाहवाही लूटने के लिए तमाम तरह की नियुक्तियां की गई, आज सब सारे लोग सड़कों पर हैं। तो पहले ही ठोस और पुख्ता नीति बने, उस पर सरकार ने समिति बना दी है और उसके बाद तुरंत अब रिक्तियों को भी मांगने का काम किया है। कैबिनेट में भी ये बातें आई कि 1 महीने के अंदर जो है तमाम विभागों में कितनी रिक्तियां हैं उसको लेकर के सरकार कार्यरत है। और जहां तक नियोजन नीति का प्रश्न है, बहुत जल्द उस पर भी विचार मीमांसा चल रही। और रूपा तिर्की मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। दरअसल आदिवासी समुदाय के लोग लगातार रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज हूल दिवस के मौके पर दर्जनों नेता राजधानी के सिद्धू कानू पार्क पहुंचे थे। वहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच की मांग की। दर्जनों लोग हाथों में बैनर लिए सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान झारखंड कैबिनेट में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रूपा तिर्की को अपना बहन माना है और इस मामले में जांच लगातार जारी है। जल्द ही इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर जेएमएम महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ मांझी ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री गंभीर है, संवेदनशील है। स्वर्गीय रूपा तिर्की को उन्होंने अपना बहन बताया है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बहन के साथ इंसाफ जरूर करेंगे। इस पूरे मामले का फिलहाल इस तरह से आज के दिन विरोध करना कहीं से भी उचित नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए। इधर बीजेपी ने इस मामले में मुख्यमंत्री को घेर उन्हें कहा है कि निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री रूपा को बहन बताते हैं तो उन्हें सीबीआई जांच करा लेनी चाहिए, लेकिन ये सीबीआई जांच कराना नहीं चाहते। इससे सरकार के कई राज खुल जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वर्गीय रूपा तिर्की का अपने आप को भाई बताया था, लेकिन वो जो भाई का धर्म है क्या वो उसे निभा रहे हैं? एक बार उनको भी अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए। उनके परिजन जो है रूपा तिर्की के, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ अनुशंसा करनी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर क्या सरकार को इसी बात का डर सता रहा है कि सीबीआई की जांच में बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ जाएंगी जो वो सामने नहीं लाना चाहती? हमें लगता है कि इन्हें अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। यहाँ उल्टे चार्जशीट में और जो आरोपी हैं उसके पिता को आरोपी बना दिया गया। ऐसा नहीं है। रूपा जी के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफी गंभीर है। उनको उन्होंने अपनी बहन कहा है और उसको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसके लिए जांच बैठा दी गई है, सीबीआई में देने की ये लोग मांग कर रहे हैं। जब राज्य सरकार को अपने तंत्र पे भरोसा नहीं होगा तो ये तो हम ही लोगों के लिए शर्म की बात है ना। हम अपने तंत्र पर भरोसा करते हैं और जल्द से जल्द सच्चाई सामने आएगी। और ऐसे भी जिस पर संदेह किया गया है उनको तो जेल में डाला ही गया है, ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़ के रखा गया है। और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, इसलिए हमें पूरा भरोसा है अपने सरकार पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि वो अपनी बहन के साथ जरूर न्याय करेंगे। हमारे जो ट्राइबल भाई जो आंदोलन की बात कर रहे हैं या जो उनका विरोध है, मैं समझता हूं कि रूपा तिर्की हमारी बहन है और उसकी जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक आयोग का गठन भी किया है और मुख्यमंत्री पूरी तरीके से गंभीर हैं। ठीक है, ये सही है कि लोकतंत्र में हर आदमी अपनी बात कहता है, कोई सीबीआई की जांच की मांग करेगा, कोई और तरीके से मांग करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं और उन्होंने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और सारी चीजों का पर्दाफाश होगा। बात लातेहार जिले की करेंगे, जहां बेतला में बिजली की अनियमितता आपूर्ति से आक्रोशित सरेडी पोखरी गांव के ग्रामीणों ने बीती रात बेतला रोड के कुटमू पावर हाउस पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीण का कहना है कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति नियमित रूप से की जाए, नहीं तो ग्रामीण अपनी ओर से बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीण नियमित बिजली आपूर्ति नहीं होने से परेशान हैं। इस परिस्थिति में उनके लिए घरों में रहना मुश्किल हो गया है। ये कोई नियम नहीं कहने का मतलब और गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के अंदर स्थित दुर्गा मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन बाजे गाजे के साथ नगर भ्रमण किया गया। यहां बता दें कि आदर स्थित मंदिर में माता शेरावाली, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नंदी महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से
अयोध्या से आए आचार्य महंत रविंद्र नाथ पांडे और धर्मेंद्र कुमार पांडे के द्वारा कराया जा रहा है। इस दौरान तीसरे दिन में नगर भ्रमण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें ग्रामीण के जय माता दी जय भोले के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। मंदिर प्रांगण से नगर भ्रमण शुरू हुआ, जो भंडार टोली और पोखरा टोली होते हुए पूरे गांव का भ्रमण कर पुनः मंदिर प्रांगण पहुंचे, जिसके बाद संध्या में भव्य आरती का आयोजन किया गया। एवं दुर्गा मंदिर में 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रथम दिन अपने आदर के समस्त ग्रामवासियों मिलकर के अपने नदी तट से जल उठा करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर एवं दुर्गा माता के रानी में कलश का स्थापना हुआ। कलश स्थापन के साथ भगवान को अभिवास कराया गया। अभिवास के बाद आज तीसरा दिन है, नगर भ्रमण कार्यक्रम किया गया। और जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड थाना क्षेत्र के नयाडीह में स्थित कई सालों से पुराना कुआं गांव के बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन बन गया है। इस कुएं में बच्चे स्नान के लिए एक अजीब और खतरनाक तरीका अपनाते हैं। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के नयाडीह के दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो इस कुएं में नहाने आते हैं। ये कुआं कई सालों पुराना है, जो बहुत जर्जर हो चुका है। पत्थर से बने इस कुएं में कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। स्नान करते समय बच्चे कुएं में कूदकर नहाते हैं और इसके साथ ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं कि इसे देख अच्छों के पसीने छूट जाए। आपको बता दें कि ये कुआं नयाडीह के मुख्य सड़क से सटा हुआ है, लेकिन इस बच्चे को जानलेवा करतूतों पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। महज 10 से 15 साल के बच्चों के ऐसे खतरनाक करतब से कभी भी उनकी जान जा सकती है। बच्चों की इस लापरवाही पर जल्द अभिभावकों और स्थानीय प्रशासन रोक लगाने की दिशा में ठोस पहल करने की जरूरत है, जिससे किसी बड़ी अनहोनी को होने से रोका जा सके। इस तरह का कुआं में जो बच्चा छलांग लगा के नहा रहे हैं, इस तरह ये जो है बहुत ही खतरनाक स्टैंड कर रहा है। ये बहुत ही खराब है। इसमें बच्चे के माता पिता और ग्रामीणों को इसमें ध्यान देना जरूरी है कि इस तरह कभी भी कुछ भी घटना होने की संभावना रहती है। और गुमला जिला में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां घाघरा थाना क्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर बाबाधाम मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार रफ्तार तेज होने के कारण अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल पेड़ से जा टकराई, जिसमें अनिल उरांव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल युवक सतीश उरांव घायल को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और बेगूसराय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह बेगूसराय की प्रभारी मंत्री रेणु देवी ने जीतन राम मांझी की शराब पर दिए गए बयान का खंडन करते हुए कहा है कि यह उनका निजी मत है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराबबंदी लागू रहेगी। वहां तेजस्वी यादव के द्वारा एनडीए में टूट पर दिए गए बयान के संबंध में रेणु देवी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बोलने की आदत है और वो सिर्फ बोलते रहते हैं। एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और ये सरकार पूरे 5 सालों तक चलेगी। दरअसल रेणु देवी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंची थी, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में संभावित बाढ़ के खतरे और बांधों की सुरक्षा पर विचार किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। इसमें आपका कहां से संदेह है? 5 साल सरकार चलेगी। राजद विधायक तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 दिन में सरकार गिर जाएगी। वो तो बस बोलते ही रहने दीजिए, वो हम उनको बोलने की आदत है, इसलिए हमें उस पर भी नहीं है। मेरा विश्वास है हम सभी एनडीए के लोगों ने जिस विश्वास के साथ में सरकार बनाए हैं, निश्चित रूप से उसको 5 साल पूरा करेंगे और जो हम लोगों ने वादा किया है काम का वही काम करेंगे। बात की समीक्षा रखी है और इसमें माननीय विधायक जिनका क्षेत्र है उन्होंने भी बात कही है। हम लोगों ने कहा है कि अगर गठन हो गया है, जहाँ पूरा भी हो गया हो,
और मोतिहारी के तुरकौलिया में पहुंचे संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का हरसिद्ध जाने के दौरान जेडीयू कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव राम पुकार सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी प्रसिद्धि जाने के क्रम में तुरकौलिया से गुजर रहे थे। हम सभी कार्यकर्ताओं ने चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।